प्यारे यीशु प्रभु के नाम से सबको धन्यवाद। मैं अंबादास मित्रे। आज का विषय, आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट जो है वो है परमेश्वर कितने हैं, एक या तीन। दुनिया में सब लोगों को प्रश्न है। दुनिया में जो अपने भाई मसीह में, उनको भी प्रश्न है, परमेश्वर है एक या तीन। दुनिया में अपन हम देखे तो मसीह में हमारे भाई और बहन लोगों को भी ये प्रश्न है, परमेश्वर एक या क्या तीन है बोल के। आज अपन परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे परमेश्वर एक है क्या तीन है। परमेश्वर के वचन में देखेंगे यशाया की पुस्तक, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन में, बाइबल के वचन में हम देखेंगे यशाया 9वां अध्याय 6वां वचन, यशाया 9 और 6 वचन में अपन देखेंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अनंत काल यानी कि अनंत काल का इसका मतलब समझ गए तो तुमको समझ आया चिंगा, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अनंत काल का अर्थ है, अनंत काल यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इसे अनंत काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुत्व उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता यानी कि अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुत्व सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर के वचन में देखा जाए तो अनंत काल का पिता यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इसमें परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को दर्शाता है। ये वचन यीशु मसीह कन्या के द्वारा जन्म लेकर उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। यानी कि मत्ती सुवर्तमान मत्ती की किताब में लिखा जो बात है, इम्मानुएल यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसका अर्थ अपन मत्ती की सुवार्ता 2 अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के विषय में अपन देखते हैं। यानी कि यीशु मसीह को पिता कहते हैं और पुत्र भी कहते हैं। अनंत काल का पिता यानी कि सर्वदा वो पिता है बोल के अपन वचन में समझ गए। यानी कि आज लोग बोलते हैं पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। आज अपन देखें परमेश्वर के वचन, शांति का उसका प्रभुत्व सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यानी कि अनंत काल का पिता यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बोल के अपन समझ गए। वो पिता भी कहलाएगा और पुत्र भी कहलाएगा बोल के परमेश्वर के वचन में हम समझ गए। और एक वचन देखेंगे परमेश्वर का वचन, यूहन्ना का पत्र, यूहन्ना का किताब, इसका 1 अध्याय 3 वचन से लेकर 4 वचन तक हम देखते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है
और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, यानी कि लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि वो जानते नहीं, परमेश्वर एक है बोल के जानते नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शास्त्र, परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का संदेश पढ़ते नहीं। क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सेवक जो बात बोलते हैं उसे सुनते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते। जो सुने सो बात अपन ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए और बाइबल को पढ़ना चाहिए, तभी ये अपने को समझेगा परमेश्वर एक है क्या तीन है, अपने को समझेगा। अभी यूहन्ना के किताब पहला अध्याय पहला वचन में देखें तो आदि में परमेश्वर था। परमेश्वर के पास पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का पत्र पहला अध्याय तीसरा और चौथा वचन, पहला अध्याय 1 से 4 तक अपन पढ़े। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुए। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब ये वचन अपन चेंजेस करके इसका अर्थ हम अलग करके पढ़ते हैं। आदि में वचन था यानी कि आदि में आत्मा था, आदि में वचन था यानी कि आदि में आत्मा था और वचन परमेश्वर के साथ था और आत्मा परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आत्मा परमेश्वर था। यानी कि वचन यानी कि परमेश्वर, परमेश्वर यानी कि आत्मा। ये बोले तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूहन्ना का चौथा अध्याय 24 वचन में अपन देखें तो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है बोल के अपन समझते हैं परमेश्वर के वचन में। तो ये और भाई और बहनों, ये वचन तुमको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ। जय मसीह, जय भारत, आमीन।